तो दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो निकाय के चुनावी रण में अपना दमखम आजमाने के लिए सियासी दल कूद पड़े हैं। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और साथ ही सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। भाजपा के सामने नगर निगम के चुनाव में 2017 की परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती है, तो वहीं बसपा और कांग्रेस पर भी निकाय के रण में खुद को साबित करने का दारोमदार है। हर दल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 2017 के निकाय चुनाव में निर्दलियों ने जो कमाल दिखाया था वो 2023 में भी देखने को मिलेगा और इस पर भी सभी की नजरें हैं। बहरहाल निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और अब सवाल उठ रहा है कि तारीखों का हुआ ऐलान, क्या है दलों का प्लान, निकाय में किसका एजेंडा भारी। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव की बिछ गई बिसात। 13 मई को तय होगा जनता किसके साथ। सभी सीटों पर हम लोग विजय दर्ज करेंगे। पूरी पार्टी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 चरणों में लड़ी जाएगी निकाय की लड़ाई। 4 और 11 मई को जनता की बारी आई। मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। निकाय की जंग से निकलेगा 24 फतह का फार्मूला। निगमों में 2017 की जीत 2023 में भाजपा करेगी रिपीट। 80% मेयर बदलने का प्लान विरोधियों को करेगा बीट। चल रहा है और ये पार्टी, अब देखिए यहाँ पर जो गेट लगा है, चैनल लगा दिया गया है। अगर चैनल न लगे तो तमाम नेता टिकट मांगने, देखिए मैडम भी कहीं से आई हुई हैं और ये भी टिकटार्थी हैं। कहाँ से आई मैडम? इटावा से। सपा दफ्तर पर भी निकाय पर महामंथन। अखिलेश को आज कन्नौज जाना था, लेकिन कल देर शाम निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अखिलेश यादव यहां पर आ गए हैं और आज पार्टी की अहम बैठक यहां पर होगी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बसपा और कांग्रेस भी जीत का कर रही जतन। यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। किसे मिलेगा निकाय का जनादेश? उत्तर मांगे प्रदेश। तो बसपा प्रमुख मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि बसपा पूरी तैयारी और दमदारी से निकाय चुनाव को लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव में SC/ST और OBC आरक्षण की व्यवस्था से बसपा सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें काफी नियमों को ताक पर रखा गया है। इतना ही नहीं, मायावती ने भाजपा पर राजनीतिक स्वार्थ साधने का भी आरोप लगाया। चुनाव में SC/ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी BJP इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफ़ी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। तो चलिए चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि मेयर पद पर अभी किसका कब्जा है और 2017 के क्या क्या आंकड़े रहे हैं। 16 में से जो 14 नगर निगम है उस पर भाजपा की जीत हुई थी। लखनऊ से अगर बात की जाए तो भाजपा की संयुक्ता भाटिया मेयर बनी थी। गोरखपुर दूसरा नाम है। गोरखपुर से अगर बात करें तो भाजपा के सीताराम जायसवाल चुने गए थे और गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में भाजपा की आशा शर्मा मेयर बनी थी। 2017 के ये आंकड़े हैं। वाराणसी से भाजपा की मृदुला जायसवाल चुनी गई थी। सहारनपुर से भाजपा के संजीव वालिया मेयर बने थे और फिरोजाबाद की बात की जाए तो भाजपा की नूतन राठौर ने यहां पर जीत हासिल की थी। आगरा
मथुरा से भाजपा की नवीन जैन मेयर चुने गए थे और झांसी से भाजपा के राम तीर्थ सिंघल मेयर बने थे। और इलाहाबाद की अगर बात की जाए, भाजपा की अभिलाषा गुप्ता यहां से मेयर बनी थी। अयोध्या से भाजपा के ऋषिकेश उपाध्याय मेयर चुने गए थे। मथुरा की अगर बात की जाए, मथुरा से भाजपा के मुकेश आर्य मेयर चुने गए थे और बरेली से भाजपा के उमेश गौतम मेयर बने थे। कानपुर की अगर बात की जाए तो भाजपा की प्रमिला पांडे मेयर बनी थी, जो कि अभी भी मेयर हैं। मुरादाबाद से भाजपा के विनोद अग्रवाल मेयर बने थे और 2 नगर निगमों में बसपा को जीत हासिल हुई थी। अलीगढ़ से अगर बात की जाए तो बसपा के मोहम्मद फुरकान यहां से मेयर बने थे और मेरठ से बसपा की सुनीता वर्मा मेयर चुनी गई थी। ये वो 2 सीट थी जहां पर बसपा ने जीत हासिल की। कांग्रेस और सपा का मेयर पद पर खाता नहीं खुला था, तो 2017 में भाजपा का दबदबा कहीं ना कहीं इन सीटों पर था। तो क्या वही रिपीट होगा, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो गेस्ट है हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ेंगे। ओपी सिंह प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं सपा के, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता है कांग्रेस की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा की इस खास चर्चा में। और वीरेश पांडे यूपी ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा दफ्तर लखनऊ से सीधा लाइव। सबसे पहले वीरेश जी, आपका रुख मैं करूंगी। इंतजार खत्म हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। किस तरीके से जोश और उत्साह इस वक्त तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में और लोगों में देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तो मैं नहीं हूं, मेरे साथी होंगे, लेकिन यहां की क्या आबो हवा है जरूर आपको दिखाऊंगा अपने कैमरे की नजर से। निश्चित रूप से मैं अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आया हूं। वहां पर अखिलेश यादव अंदर बैठे थे और वहां का भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मैं बसपा के दफ्तर पे गया था जब मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो निश्चित रूप से वहां भीड़ होती है और ऐसे कार्यकर्ता और ऑफिस या कार्यालय का कोई स्वरूप बसपा में नहीं है। कांग्रेस है सबसे बड़ा जो दफ्तर है उत्तर प्रदेश में, किसी भी पार्टी का वो कांग्रेस का दफ्तर है। लेकिन वो केवल दफ्तर है और वो दीवार है, न कार्यकर्ता हैं न नेता हैं। हाँ, अध्यक्ष जी उनके बृजलाल खाबरी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो देख के ही लगता है कि भगवान ही मालिक है। क्या चुनाव लड़ रही है इस निकाय चुनाव में। तो आपने पूछा कि क्या माहौल है, तो माहौल मैंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर से, अंदर से, प्रांगण से सब आपको दिखा दिया। दिखाओ भाई कैमरे की नज़र से। जो नेता कार्यकर्ता, गाड़ियां यहाँ पर, धर्मपाल जी जो संगठन के महामंत्री हैं वो आ चुके हैं और बैठे हुए। एक अवध क्षेत्र की बैठक थी, उस बैठक से निकलकर चहल पहल का माहौल है। और एबीपी गंगा ने बहुत जो खबर चलाई कि बहुत सारे ऐसे जो मेयर हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट कट रहे हैं। केवल 3 ऐसे जो मेयर हैं, अभिलाषा गुप्ता और बरेली और मुरादाबाद, वहाँ के मेयर के टिकट बच सकते हैं, उसके बाद के टिकट कट सकते हैं। उसके बाद हलचल बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र की वजह से, जिनके परफॉर्मेंस की वजह से। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो आपने दिखा दी है वीरेश जी। अब अनुराग भदौरिया जी से जान लेते हैं कि सपा की क्या तैयारी है। अनुराग जी, भाजपा तो ये कह रही है कि 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं और तैयारी भी हमने देख ली है, गहमा गहमी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, आपने अच्छा कहा कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन सवाल है कि आप चुनावी मोड में तो रहते हो, जनता की समस्या का समाधान के मोड में कब आओगे? जनता की भी तो आपको समस्या का समाधान करना होगा। जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में है, आप शहरों में चले जाइए या कस्बों में चले जाइए, रोडों की हालत देख लीजिए, वहाँ पे सिविल लाइन की हालत देख लीजिए और जिस तरह की अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी के समय में विकास हमने किया था और हमारा काम आज भी दिखाई पड़ता है। किसी भी शहर में चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपको हमारा काम आज भी दिखाई पड़ता है। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमें जनता जो जिम्मेदारी देती है, सत्ता में जिम्मेदारी देती है तो हम सत्ता धर्म निभाते हैं, विपक्ष में जिम्मेदारी देती है तो हम विपक्ष का धर्म निभाते हैं। जब सत्ता में थे तो हमने समाजवादियों ने जिस तरह का काम किया है, आज भी देखिए वही काम का नाम और नंबर तो बदला जाता है, लेकिन काम तो समाजवादियों का ही दिखाई पड़ता है। अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। जो समस्याएं, जिस तरह से यहाँ जानवरों की समस्याएं हैं, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इसको उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अगर किसान की समस्या है वो भी हम उठाते रहते हैं। शहर के अंदर में किस तरह से कूड़ों को लेके जो दिक्कतें हो रही हैं वो भी हम उठाते रहते हैं। किस तरह से लोगों को परेशानियां हैं, किस तरह से वहाँ पे पानी समय से, जिस तरह की बिजली की दिक्कतें होती हैं, तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा से जनता की बात करने वाले लोग। पिछली बार तो खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार क्या तैयारी है, जरा वो भी बता दीजिए। आपसे बताया ना, तो आपको तो पता चल जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? समाजवादी लोग जनता की बात करने वाले लोग हैं।
और जिस तरह से इस बार चुनाव जनता शहरों में और कस्बों में जो जनता चुनाव लड़ेगी वो आपको रिजल्ट आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको वादे किए थे उसमें कोई वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरा नहीं किया है। वही जो हमारे काम थे उनका काम का नाम और नंबर तो बदला है, जो बार बार मैं आपसे कहता हूं। इसी का जवाब ओपी सिंह जी से मैं ले लेती हूं। ओपी जी, उनका कहना है समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया का कि काम तो उन्होंने किया, लेकिन इस बार कुछ अलग, इस बार जनता बदलाव देखना चाहती है और इस बार समाजवादी पार्टी का जो जलवा है वो देखने को मिलेगा। जी, जनता 2014 से बदलाव देख रही है और जनता को जो बदलाव करना था वो जनता बदलाव लगातार 2014 से करती चली आ रही है। अनुराग भदौरिया साहब ने कहा कि हम समस्याएं उठाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकारें थी तो हमने समस्याएं पैदा किया। आज जब सरकार में नहीं है तो हम समस्याएं उठाते हैं। आपने कहा 12 से 17 इनकी सरकार थी, 17 के पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। 12 में आपका खाता नहीं खुला, 17 में आपका खाता नहीं खुला। अब आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि साहब 23 में हमारा खाता खुलेगा, सवाल इस बात का है कि जब जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता की अदालत में तो विकास की कसौटी मना करते जाएंगे और कोई कसौटी नहीं है। जनता नगर निकाय चुनाव में केवल विकास की कसौटी है। अगर हमने विकास किया तो फिर खाता नहीं खुलेगा भदौरिया की। कांग्रेस जो 3.5 दशक से बाहर है, तो बाहर में खाता खुला, तो सब में खाता खुला, दावे कर रहे हैं दोनों पार्टियां दावा। चलिए ठीक है अनुराग जी, आपके पास लौटूंगी, जवाब भी मैं आपसे लूंगी। 10 सेकंड का जवाब है। मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही पूछूंगा, आप एक शहर बता दीजिए। आपने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी ना, हम समाजवादियों ने तो स्मार्ट गांव तक बना दिए थे और कई एग्जाम्पल स्मार्ट गांव के हैं। सैफी आप देख लीजिए क्या स्मार्ट गांव बनाया है हमने। लोहिया आवास के माध्यम से जो हमने बनाया था, लोहिया ग्राम समाज जो हमने ग्राम डेवलप किया था, उसके योजना के तहत देखिए जाके गांव में किस तरह से रोडें बनवाई थी, लाइटें लगवाई थी हमने, 16 लाइटें लगवाई थी, पक्की रोडें बनवाई थी। या जनरेशन मिश्र ग्राम हमने जो बनाए थे, क्या ग्राम बनाए थे हमने, तो स्मार्ट गाँव बनाए हैं। आपने कोई स्मार्ट गांव बनाया, स्मार्ट शहर बनाया हो बताइए ना। आपने एक भी स्मार्ट शहर बनाया हो तो बताइए। आपने तो बोला था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक सेकंड अनुराग जी बताइए, मैं क्या कह रहा हूं, बताइए स्मार्ट सिटी का नाम बताइए, स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। मैंने तो गांव के नाम बता दिए, हजारों गांव आप देख लीजिए जाके। जो हमने जनेश्वर मिश्र ग्राम बनाए हैं वो देखिए आप जाके, कैसे हमने उसमें नल लगवाए हैं, कैसे हमने उसमें बिजली लगवाई है, कैसे हमने पक्की सड़कें बनवाई हैं, देखिए जाके हमने किस तरह के हमने शादी घर बनवाए हैं। आप जाइए, इसको स्मार्ट गांव कहते हैं। और सैफई हमने कितना स्मार्ट गांव बनाया है जहां मेडिकल कॉलेज तक है। और आप एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। गांव तो खैर आपने नहीं बनाया, लेकिन स्मार्ट सिटी की बात आपने की थी तो एक नाम बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है कि आपने कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है। अरे स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। अनुराग भदौरिया सरकार थी, अरे आप स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। सरकार आपकी है 2017 की बात से, हम बात अब की कर रहे हैं। ठीक है, आप बात तब की कर रहे हो। ठीक है सर, आप दोनों के पास आऊंगी मैं, आप दोनों के पास आऊंगी। एक और मेहमान है हमारे साथ, उनकी भी जरा तैयारी जान लेते हैं। ठीक है ओपी जी आपके पास आऊंगी वापस से। एक बार प्रियंका जी से भी ले लेते हैं, प्रियंका जी से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। प्रियंका जी, क्या कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नजर आ रही है? क्योंकि तैयारियां तो अभी तक दिख नहीं रही है, और अगर भाजपा की बात की जाए तो ना तो भाजपा आपको कंपटीशन समझ रही है, ना तो समाजवादी पार्टी आपको कंपटीशन समझ रही है। तो क्या तैयारी है कांग्रेस की? संभव नहीं है उनके लिए। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, लगातार आप देखिए कि एक चाइनीज कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सफाई का, और उस चाइनीज कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्होंने अपनी पार्टी की तैयारी बताइए, क्यों कर दिया आज के लिए बताइए। अगर वो इतना अच्छा काम कर रही थी, आपको कोई इंडियन कंपनी नहीं मिल पा रही थी क्या? उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी नहीं थी जो पूरा मैनेजमेंट का प्रोग्राम देखती है आपका? या आप उन लोगों को इतना इफिशिएंट नहीं समझते? आप ये बताइए, जवाब है इस बात का क्यों कि चाइनीज कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, और चुनाव के पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों खत्म किया? क्योंकि आपको भरोसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो काम किया है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, पीने के पानी। आपको पता है जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग नल का पानी पिया करते थे। आज बताइए कि इस नल का पानी पी सकते हैं? इनसे सवाल पूछिए, क्या ये पी सकते हैं किसी नल का पानी? तीसरी चीज, जो आवारा पशुओं की समस्या है उससे पूरा उत्तर प्रदेश परेशान। आप बताइए, अभी बाराबंकी, मिश्रिक और एक जगह पे 3 लोगों की हत्या हो गई है सिर्फ आवारा पशुओं से।
आवारा पशु कहीं न कहीं किसी किसी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, पर इनके काम पे जू नहीं रही थी। ये लोग उनको मुआवजा तक नहीं दे पाए आज तक। और दूसरी चीज आप ये ठीक है प्रियंका जी, कमियां तो सरकार की आपने बता दी है, लेकिन आपकी पार्टी की क्या तैयारी है इसका जवाब आपने नहीं दिया। निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और क्या है तमाम पार्टियों की तैयारी, क्योंकि गहमा गहमी का माहौल है और इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगे। मैं चाहूंगी इस बार आप मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। तमाम मुद्दों को आपने गिनाया, कहीं ना कहीं वो जनता का फैसला रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर इस बार सरकार चुनेगी, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि पिछले 3 निकाय चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, और जो मुख्य पार्टियां हैं या भाजपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कोई आपको कंपटीशन नहीं समझ रहा है। और ये स्थिति तब है जब सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है 2024 का। देखिए, कंपटीशन माने ना माने पर ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोग इसे आज भी उतना ही कंपटीशन में मानते हैं, क्योंकि आपके मानने से नहीं होगा, ये लोग मानते हैं और बीजेपी पार्टी भी मानती है। तभी हमारे नेता को पानी पी पी के कोसती रहती है, सुबह शाम कोसती रहती है, 24/7 कोसती रहती है। तो ये तो बात मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जायज है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, तैयारियों की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट डिसाइड हो रहे हैं, प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, ऑफिस जिलों में बनाया है, उसके साथ में सारी चीजें लगातार चलती चली आ रही है। इवन कल जो है हमारे अध्यक्ष का दौरा था, उन्हें वापस आना पड़ा ताकि वो इन सारी चीजों में डेट अनाउंस होने के बाद लगे। और मैं समझती हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से जनता इन पर विश्वास करके लगातार, मतलब आप सोचिए कि लगातार इनको जीत दिलाती थी, पर जनता को इन्होंने दिया क्या? जनता से इन्होंने लिया तो बहुत कुछ, पर दे नहीं पाएगी जनता। आज बड़ी गाड़ियों में समय की थोड़ी कमी है और सभी गेस्ट के पास हमें जाना है, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी है। अनुराग जी, आपके पास आना चाहूंगी। सेम सिचुएशन समाजवादी पार्टी के लिए भी भाजपा ने कही है। भूपेंद्र चौधरी जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं नहीं है, बल्कि बसपा को वो कंपटीशन मान रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी से कर ही नहीं सकती है। समाजवादी लोग तो काम की बात करेंगे ना, समाजवादी लोग तो विकास की बात करेंगे। हम समाज में डिवाइड एंड रूल थोड़ी करते हैं। हम करेंगे 100 डायल बनाएंगे, पुलिस सिस्टम को मजबूत करने की बात करेंगे। हम करेंगे तो महिला समस्या के समाधान के लिए 1090 की बात करेंगे। हम करेंगे तो कैसे गांव को आगे ले जाएं, कैसे कस्बा डेवलप हो, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन कितनी अच्छी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा हो, कैसे वहाँ स्टेडियम बने, कैसे बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे खेल कूद करें, कैसे उनकी स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज बने, जो कि हम लोग समाजवादियों ने बनाए हैं मेडिकल कॉलेजेस, हमने स्टेडियम बनाए हैं। तो हम तो इनकी बात करते हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, स्मार्ट गांव बनाने की बात करेंगे। और ये तो और स्मार्ट गांव बनाते भी हैं, स्मार्ट शहर बनाने की बात करेंगे तो हम बनाते भी हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ बात करते हैं। ये कहेंगे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई जो अभी तक नहीं बता पा रहे हैं? आपका क्या कहना है? सिर्फ बात करते हैं, बरगलाते हैं जनता को और उसी आधार पर जीत हासिल करते हैं। यही स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। अनुराग जी, बीपी गंगा के इस पर चैनल पर जितना बोले, जब ये जनता के बीच में जाते हैं तब क्या करते हैं? ये जनता के बीच में जाते हैं तब ये नारा लगाते हैं MY क्या नारा लगाते हैं? जांच, शुद्धिकरण। क्या नारा लगाते हैं? अरे अतीक की गाड़ी कहीं पलट, स्मार्ट सिटी बता दो। इधर उधर की बातें मत करो। कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई उसका नाम ले दो। हमने तो स्मार्ट गांव बनाए हैं, नाम भी ले दिया। अब तो कम से कम नाम ले दो स्मार्ट सिटी का। क्या प्रदेश की जनता इधर उधर की बातें कर रहे हो? अच्छा, मान लीजिए कौन सा कस्बा डेवलप किया, कौन सी सिटी स्मार्ट बनाई? हम तो सिटी तो छोड़ो, सिटी तो हमने बनाई है और हमने गांव तक स्मार्ट बनाए हैं। आपको नाम भी गिना दिए और आप नाम तक नहीं गिना पा रहे हो। सैफई जितना स्मार्ट गांव आपने देखा कभी? ठीक है सर, समय की बहुत कमी है हमारे पास। एक फाइनल कमेंट में चाहूंगी कि ब्यूरो चीफ विनेश पांडे भी हमें दे दे। विनेश जी, पूरी चर्चा को आपने सुना, तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने काम भी गिनाए हैं। क्या लगता है कि इन कामों के आधार पर, इन दावों के आधार पर क्या जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, जो शहरी मतदाता हैं ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। जैसा कि अनुराग भदौरिया ने कहा कि शहरों में बहुत काम किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी, अगर हम लखनऊ की ही बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी ने जो लखनऊ के लिए किया है लोग यहाँ याद करते हैं, और जो संस्थाएं गिनाया है अनुराग भदौरिया ने, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, पत्रकारिता में कुछ चीज़ें सच ज़्यादातर बोलनी चाहिए, कि जो चीज़ें साफ हो और स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि अनुराग भदौरिया ने कहा कि
10, 90 और तमाम संस्थाओं का उन्होंने नाम लिया, सैफई का नाम लिया। निश्चित रूप से वो काम तो किया गया है और सैफई मैं खुद गया हूँ, एक बार नहीं दर्जनों बार गया हूँ। बहुत बढ़िया उसका डेवलपमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बता पा रहे थे। जैसा कि अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, एक गांव बता दो, एक शहर बता दो। अरे बनारस का ही नाम ले लेते, अपने प्रधानमंत्री का ही नाम ले लेते। निश्चित रूप से अनुराग भदौरिया भी अगर दिल पर हाथ रखकर कहेंगे तो बनारस का विकास हुआ है, उसका स्वर्णिम विकास हुआ है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है। गोरखपुर चले जाइए, ये बिल्कुल देखने वाली बात है, बिल्कुल देखने वाली बात है कि भाजपा आलोचना के लिए आलोचना जो जीत हासिल कर पाई है अब तक निकाय चुनाव में, क्या वही दबदबा इस बार भी कायम रहेगा, ये भी देखने वाली बात है, या फिर चुनौती इस बार मिलेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, निकाय की रणभेरी बढ़ चुके हैं, तमाम पार्टियां अपना अपना जीत का दावा कर रही है, लेकिन फैसला होगा 13 तारीख को आखिरकार शहर की सरकार में किससे बादशाहत मिलती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।